जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज की क्लास में हम बहुत ही विशेष प्रकार के क्वेश्चन सीखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन क्वेश्चनों का आंसर आप सिर्फ 5 सेकंड में बता दोगे। जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन को देखते ही आप 5 सेकंड में आंसर बता दोगे। कैसे बता पाओगे ये आंसर? इस चीज़ को सीखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही अच्छे से सिखाएंगे आपको कि इनका आंसर आप देखते ही कैसे पता लगाओ। देखो, पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा 3। दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा 2। तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा 5। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा 5। 2 एकम 2, 2 दूनी, देखो 2 एकम, यहाँ से गुणा करोगे इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 तो लग जाएगा बटे में और इससे एक कम हो जाएगा, तो 15/16। ये इसका आंसर है। ठीक है। अब देखो, ये आंसर 5 सेकंड में पता लग रहे हैं ना। इस क्वेश्चन का देखते ही 5 सेकंड में बता दोगे। कैसे बता पाओगे, इस चीज को आपको पहले सीखना पड़ेगा। तो देखते हैं ये 3 कैसे है, इसका आंसर 2 कैसे आया है, इसका ये 5 कैसे आया, और इसका ये 5 की पावर 15/16 कहाँ से है। तो ये चीज सीखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहो। और इस टाइप के क्वेश्चन सेंट्रल लेवल की जितनी भी एग्जाम होती है, जिनमें नंबर सिस्टम दिया गया है, उनमें देखने को मिलते हैं। जैसे रेलवे में है, एसएससी में है, इनमें ये क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, √6 प्लस √6 प्लस √6, और ये इनफाइनाइट तक दिया हुआ रहेगा। इसमें देखो, या तो बीच में प्लस ही होगा या फिर माइनस ही होगा, और या फिर गुणा में होगा। अब इसका आंसर निकालने के लिए देखो क्या करोगे, नंबर क्या दिया गया आपको, 6। तो ये जो नंबर 6 दिया गया है, इसके आपको फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। और 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 और 3। 2 गुणा 3 6 हो जाएगा। अगर बीच में प्लस दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, प्लस, तो ये बड़े वाली संख्या आंसर हो जाएगी। बस इसका ये आंसर हो गया 3। और अगर बीच में माइनस आ जाए, जैसे माइनस के लिए अभी क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, इस प्रकार से आ जाए और फिर ये इनफाइनाइट तक चले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये छोटे वाला अंक। भाई 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 3। तो माइनस आएगा तो ये छोटे वाला आंसर होगा, और प्लस आएगा तब बड़े वाला आंसर। तो इसमें माइनस आ रहा है, 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3। और ये गुणनखंड आपको देखो किस प्रकार के करने हैं। इन गुणनखंडों का अंतर 1 होना चाहिए। जो भी संख्या दी जाए उसके आपको इस प्रकार के गुणनखंड करने हैं कि उन गुणनखंडों का अंतर क्या आ जाए, 1 आ जाए। अब मान लो अगर कोई संख्या ऐसी आ जाए जिसका अंतर हमें 1 न मिले, जैसे 5 है, तो 5 के आप गुणनखंड करोगे तो 5 का गुणनखंड तो 5 और 1 ही होता है। अब 5 और 1 का अंतर तो 1 हो ही नहीं सकता, 4 होगा। तो फिर 5 वाले के लिए कैसे काम करना होगा, तो वो चीज भी सिखा देते हैं। अगर संख्या के डायरेक्ट इस प्रकार के गुणनखंड हो जाते हैं जिनका अंतर 1 होता है, तब तो तरीका यह है, इस प्रकार से पता लगा रहे हो। दिया गया नंबर था ये 6, इसके फैक्टर भी हो गए, इनका अंतर भी 1 हो गया, तो प्लस आ रहा है तो बड़े वाला आंसर, और माइनस आएगा तो छोटे वाला आंसर। लेकिन अगर मान लो संख्या इस प्रकार की दे दी जाए जिसके गुणनखंड करने के बाद में उनका अंतर हमें 1 मिले ही नहीं, तो फिर क्या करें, इस चीज को सीखो, ध्यान से देखो। जैसे अंडर के अंदर आपको दिया जाता है 5 प्लस √5 प्लस √5, और ये मान लो आपको इनफाइनाइट तक दिया गया है। तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, तो ध्यान देना। देखो, 5 के अगर हम फैक्टर करें तो 5 के फैक्टर तो 5 और 1 होंगे। अब 5 और 1 का तो अंतर कितना होगा, 4 होगा। तो 5 और 1 का अंतर तो 1 आया ही नहीं, जबकि हमें तो संख्या के गुणनखंड ऐसे करने होते हैं जिनका अंतर क्या मिले, 1 मिले। अब इसका तो अंतर 1 नहीं मिल रहा है, तो देखिए क्या करना है। अगर प्लस दिया गया हो, अगर प्लस दिया गया हो और इस संख्या के गुणनखंड
गुणनखंडों का अंतर अगर एक नहीं मिले तो आपको क्या करना है, इससे आगे चलना है। 5 से आगे कौन आता है, 6। 6 के गुणनखंड करके देखेंगे कि 6 के हमें ऐसे गुणनखंड मिलते हैं या नहीं मिलते। तो देखो 6 के गुणनखंड क्या मिलेंगे, 2 और 3। क्या मिल गए, 2 और 3, और दोनों का अंतर क्या होता है, 1 होता भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 व 3 के बीच, 2 व 3 के बीच। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आंसर ऐसा ही दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 1 व 2 के बीच, 2 व 3 के बीच, 3 व 4 के बीच, इस टाइप के आंसर ही मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो जो 5 था इसके फैक्टर हमें इस प्रकार के मिल रहे थे, हम क्या करेंगे 5 से आगे बढ़ेंगे क्योंकि प्लस आ रहा है। और अगर माइनस हो तो क्या करें, माइनस होने पर क्या करना है, 5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस √5, और ये भी अगर इनफाइनाइट तक दिया गया है तो हमें क्या करना है भाई, 5 के तो ऐसे गुणनखंड मिलेंगे ही नहीं जिनका अंतर 1 हो। तो क्या करोगे, माइनस आ रहा है तो 5 से पहले की संख्या देखो। अब 5 से पहले की संख्या कौन है, 4। 4 के गुणनखंड तो 2 × 2 होते हैं, अब इनका अंतर तो एक आएगा ही नहीं। तो 3 देखो, और 3 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 × 1। क्या इन दोनों का अंतर भी 1 है, नहीं है, इनका अंतर भी 1। तो क्या करोगे, 3 से भी छोटी संख्या देख लो, तो 3 से छोटी संख्या क्या होगी, 2। और 2 के अगर आप गुणनखंड करोगे तो 2 × 1 हो जाएगा, और 2 × 1 का अगर आप अंतर निकालोगे तो अंतर 1 आ भी जाएगा, दो में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। तो हमें 5 से छोटी संख्या क्या मिली, 2 मिली, जिसके गुणनखंडों का अंतर क्या होता है, 1। तो और 2 के गुणनखंड हमें क्या मिल गए, 2 × 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 व 2 के बीच, 1 व 2 के बीच इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इसी टाइप का, फिर आप देखते ही आंसर बता पाओगे। अब जैसे मान लो अगर आपको अंडरूट में दिया जाता है, अंडरूट में कोई भी संख्या 7 दे दिया गया, तो √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस, और ये इनफाइनाइट। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे, 7 के गुणनखंड करोगे तो 7 के तो क्या होंगे, 7 × 1 ही होगा, और इनका अंतर 1 होगा नहीं। देखो ये पहले समझा रहे हैं, जब समझ में आ जाएंगे तो आप क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे, देखते ही आप आंसर बता दोगे। अब 7 के फैक्टर तो ये हो रहे, तो 7 से तो काम नहीं बढ़ेगा, तो क्या करेंगे, देखो प्लस आ रहा है तो 7 से बड़ी संख्याओं को देखो, और 7 से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या पता लगाओ आप जिसके गुणनखंड करने के बाद में गुणनखंडों का अंतर 1 आ जाए। तो देखो 7 से आगे 8, 8 के गुणनखंडों का अंतर 1 नहीं आएगा। ऐसे ही 9 के गुणनखंडों का अंतर भी 1 नहीं आता है, 10 के गुणनखंडों का अंतर भी 1 नहीं आएगा, 11 के गुणनखंडों का अंतर भी 1 नहीं आएगा, 12 के गुणनखंडों का अंतर 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो 12 के गुणनखंड हम क्या कर सकते हैं, 3 × 4, 4 के 12 होता है, तो देखो 3 और 4 का अंतर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर इनका अंतर 1 आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 3 व 4 के बीच। और अगर बीच में इस क्वेश्चन में माइनस होता तो आप क्या काम करते, छोटी संख्या देख लेते भाई, 7 से छोटी संख्या देखेंगे। अब 7 से छोटी संख्या देखो 6, और 6 के गुणनखंड होते ही है भाई, 6 के गुणनखंड 2 × 3 होते हैं, और उनका अंतर भी क्या जाता है, 1। तो 7 से छोटी संख्या मिली हमें 6, जिसके 2 गुणनखंड मिल गए हमें 2 × 3, और इनका अंतर 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 2 व 3 के बीच। तो इसी प्रकार से आपको करना है, अगर दी गई संख्या के गुणनखंड मिल जाएं तब तो गुणनखंडों में से प्लस आएगा तो बड़े वाला उत्तर होगा, और माइनस का चिन्ह होगा तब छोटे वाला उत्तर होगा। लेकिन कब होगा, दी गई संख्या के गुणनखंड ऐसे हो जाएगा जिनका अंतर 1 हो, तब तो छोटा और बड़ा आंसर देखना होता है, प्लस होने पर बड़ा, माइनस होने पर छोटा।
लेकिन यदि आपको संख्या ऐसी दे दी जाए जिसके गुणनखंड करने के बाद में उनका अंतर 1 मिल ही नहीं रहा, तो फिर आपको प्लस होने पर तो उससे बड़ी वाली संख्या पता लगानी है जिसके गुणनखंडों का अंतर क्या आ जाए, 1 आ जाए, और माइनस होने पर इस दी गई संख्या से छोटी वाली संख्या पता लगा लेंगे जिसके गुणनखंडों का अंतर क्या आ जाए, 1। और जैसे 7 से छोटी संख्या यहाँ 6 मिली, 6 के गुणनखंड ये हो गए, तो यहाँ अब बड़ा छोटा ये देखकर पता नहीं लगाएंगे आंसर, यहाँ इन दोनों के बीच में आंसर होगा, तो आंसर क्या लिखेंगे, 2 व 3 के बीच। और प्रश्नों में जो आंसर दिया जाएगा वो भी ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है ऑप्शन में, 1 व 2 के बीच, 2 व 3 के बीच, इस टाइप का ही मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया प्लस के लिए। अब गुणा के लिए बात करते हैं। तो देखो गुणा वाला कैसे करोगे। गुणा के लिए हमें करना होता है, अगर अंडर रूट में कोई संख्या जैसे 7 ही ले लेते हैं, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, और ये अगर इनफाइनाइट तक चले तो इसका आंसर ये दी गई संख्या ही होगी। अंडर रूट के अंदर अगर गुणा में संख्या लिखी हुई है, देखो बीच में गुणा का चिन्ह, भाई प्लस नहीं आ रहा तो ये गुणा में है, और कहां तक चल रहे हैं, अनंत तक। ये विशेष ध्यान रखोगे इसमें, इनफाइनाइट तक होनी चाहिए, तब तो ये दिया गया ही आंसर हो जाएगा। एक और बता दूं, देखो जैसे अंडर रूट 3, रूट 3, रूट 3 और रूट 3, और अगर ये इनफाइनाइट तक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन केवल इतना ही होता, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, इसका आंसर कैसे निकाल पाएंगे हम। देखो 3 है ना, 3 दिया गया तो 3 को तो ऐसे कैसे लिखना है, और अब इस पे पावर आएगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक नहीं चल रहा है तो पावर लगाएंगे, और पावर कितनी लगाएंगे उस चीज को ध्यान से सीख लो। देखो कितने रूट हैं, 1 2 3 4, कितने रूट हैं, 4, तो आप 2 के पावर 4 करो, 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 16, तो इस 16 को तो लिख दो यहाँ इसके बटे में, इसके पावर में लगाना है, और 16 से 1 कम कर दो, तो 3 की पावर कितना हो गया, 15/16। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इस टाइप का, इस प्रकार का एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। देखो इस बात को ध्यान से सीख लो, इसका तो देखते ही 1 सेकंड में ही आ जाएगा उत्तर। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो देखते ही 1 सेकंड में ही उत्तर आ जाएगा। कैसे, अगर अंडर रूट में आपको कोई संख्या दी गई है और बीच में प्लस माइनस नहीं है, गुणा है, और अनंत तक चल रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो जो संख्या आपको दी जाएगी वही उत्तर हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा दिया जाता है, अंडर रूट में 5 है और मल्टीप्लाई में दिया गया है, 5 दिया गया है और मल्टीप्लाई में दिया गया है, लेकिन ये इनफाइनाइट तक नहीं। इन दोनों प्रश्नों में अंतर क्या है, ये इनफाइनाइट तक है और इसमें इनफाइनाइट तक नहीं है, ये यहाँ तक ही है बस। तो इसका आंसर निकालने का तरीका क्या है, इसको विशेष ध्यान से सीख लो। जो अंक आपको इसमें दे रखा है वो तो ऐसे ही ऐसे, और अंक अलग अलग नहीं होंगे, सेम ही अंक रिपीट होगा बार बार। देखो इसमें 7 है तो 7 ही रहेगा, इसमें 5 है तो 5 ही रहेगा। अगर ये 5 ही रहेगा तभी हम इस टाइप से इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ 5 फिर आगे 7 आगे 9 ऐसा होगा तो फिर नहीं निकाल सकते, फिर ये तरीका काम नहीं करेगा, फिर ये ट्रिक काम नहीं कर पाएगी। तो ये ट्रिक बता रहे हैं आपको इनके आंसर देखने की। तो यहाँ देखिए 5 तो ऐसे कैसे, जो अंक दिया जाएगा उसको ऐसे कैसे लिखना है, और ये रूट कितने इनको काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5, कितने रूट दिए गए हैं, 5 रूट दिए गए, तो आप 2 के पावर 5 लिख लो, और 2 की पावर 5 का मान कितना होता है, 32। कितना होता है, 32, और 32 से अगर हम 1 कम करें तो कितना आएगा, 31। तो इस 5 पर पावर क्या लगानी है, 31/32। ऊपर हमेशा इससे 1 कम आएगा, भाई 2 की पावर 5 का मान कितना आया, 32, तो 32 से क्या करेंगे, 1 कम करेंगे, तो 31/32 आ जाएगा। कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, देखो जैसे मान लो आपको अंडर रूट में दिया जाता है अंडर रूट 11, अंडर रूट 11 यहाँ तक ही ले लेते हैं। अब देखिए इनफाइनाइट तक तो है नहीं, अगर इनफाइनाइट तक होता तब तो 11 इसका आंसर हो जाता, लेकिन ये इनफाइनाइट तक नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसका आंसर कैसे निकालना है। 11 को तो ऐसे ही कैसे लिख देंगे,
और इसमें पावर क्या लगानी है वो चीज देखो, सीखो। कितने रूट है? 1 2 3, तो 2 पे पावर 3 लगाओ। 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 8। पता है सभी? जिसको पता नहीं है वो 2 को 3 बार गुणा कर ले, 8। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 8, और इससे ऊपर 1 कम करके, तो 11 की पावर 7/8। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको सभी टाइप का एक एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। समझ में आ गया तो आप करके कमेंट में उनका आंसर बताओगे। कमेंट करके बताना। देखिए, अंडर रूट अगर आपको रूट में दिया जाता है √3 + √3 + √3 + √3 और ये दिया गया है इनफाइनाइट तक, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है √2 - √2 - √2 और -√2, ये भी इनफाइनाइट तक है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है रूट में √2 ही ले लो, चाहे √2 और ये दिया गया है इनफाइनाइट। और चौथा क्वेश्चन है रूट, यहाँ पर हम ले लेते हैं 13, √13 और √13। तो ये 4 क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चनों को करके आप कमेंट में इनका आंसर बताओगे, और अगर किसी को कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो उसको भी आप कमेंट में लिखोगे। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आए तो वो भी कमेंट में लिख सकते हो, अगले वीडियो में बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। थैंक्स। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के क्वेश्चन लेके हो रहूँगा मैं, इनसे थोड़े अलग होंगे, उनको भी हम ट्रिक से ही सीखेंगे। सेकंडों में आंसर निकालना सीखेंगे हम प्रश्नों के। देखो, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं मैथ में जिनका आप देखते ही आंसर बता सकते हो। तो अगले वीडियो में भी मैं इनसे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर उपस्थित रहूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।